हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज एक फिर न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो मोटिवेशन वीडियो रहता है और मेरा जो है इस ब्लॉग में आज बताने वाले हैं कि डक फार्मिंग कब से शुरू करें, बतख पालन कब से शुरू करें। तो दोस्तों, अगर यदि आप लोग भी वीडियो देख के बतख पालन करना चाहते हैं और बतख पालन करने के लिए डेली सोच रहे हैं तो आपको सोचना नहीं है, बेहिचक आपको करना है और बेहिचक आपको बतख पालन शुरू कर देना है। कहावत में कहते हैं कि कल करे सो आज करो से अब करो, मतलब तुरंत एकदम शुरू कर देना है। इसके लिए चिंता नहीं करना है हमको कब करना है नहीं करना है। तो चलिए इसके विषय में बताएंगे दोस्तों। अभी फ़िलहाल हम अपने फार्म में हैं और आपको दिखा देते हैं। मेरा फार्म इस तरह से है और इधर हम फार्म के साइड आते हैं और जो फार्म से ही अपना वीडियो बनाते हैं हमेशा। और अभी आपको मेरा पिछला वीडियो में देखे होंगे कि मेरा डक फार्मिंग का जो है इस तरह से जो है लोकेशन है, यहाँ का इस तरह नज़ारा है। चारों तरफ से हरा भरा हरियाली है और यहाँ से आपको दिखा देते हैं कि मेरा बतख जो है अभी घूम रहा है। देखिए इस तरह से जो है। तो दोस्तों, क्या है कि हम भी एक बतख फार्मर हैं और मेरा 500 का लोट लगाते हैं और हम फ्री रेंज में बिल्कुल यहाँ छोड़ देते हैं। आपको दिखा देते हैं फ्री रेंज में इस तरह से मेरा चारों तरफ से हरियाली है और यहाँ जो है जगह भी बहुत अच्छा है। यहाँ खुला एरिया है और हम जो बतख का इधर उधर नहीं जाएगा इसलिए हम यहाँ का जो है चारों तरफ से सेफ्टी भी लगा दी है। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि आप जो है बतख पालन कब से शुरू करना है, डक फार्मिंग कब से शुरू करना है। तो इसके लिए चलिए आप देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बतख पालन जो है आपको शुरू करना है। अब मान के चलिए कि 0 पॉइंट का बच्चा लाते हैं, 1 दिन का बच्चा लाते हैं या 1 सप्ताह का बच्चा लाते हैं या 21 दिन का बच्चा लाते हैं। जिस तरह से आपका पर मर्जी हो, जिस तरह का आप पालन करने में सक्षम हो, जिस तरह से आपका बजट कॉस्ट हो, उस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो आपको बेटर रहेगा सबसे बढ़िया आप 1 फरवरी में आप जो है बतख पालन शुरू कर सकते हैं और बतख चूजा उतार सकते हैं। तो 1 फरवरी में या तो मार्च में आप जो है बतख पालन शुरू कर सकते हैं। फरवरी या मार्च 2 महीना है। तो उसमें क्या रहता है कि दोस्तों कि बतख पालन जो है फरवरी या मार्च में शुरू करने से एक फ़ायदा ये है कि आप जो है देखिए 4 महीने का जैसे ही हो जाएगा इस तरह से जो आपका बतख बड़ा हो जाएगा। और यहाँ से जो है इस तरह का बड़ा होने के बाद जो है आपका जो है पोस्ट खर्चा बहुत कम लगेगा, क्योंकि जो है बड़ा होने के बाद जो है फरवरी मार्च में जैसे ही आप चूजा लाते हैं तो थोड़ा सा 1 महीना के बाद जो है आप जो है दाना पानी खिला के उसका चलने फिरने लायक हो जाएगा तब तक के लिए। और इस तरह से जो है आपका खर्चा कॉस्ट कम पड़ेगा। तो बेटर रहता है फरवरी या मार्च में जो है आप चूजा लाइए और फरवरी मार्च से ही बतख पालन शुरू कीजिए। इससे आपका बिल्कुल एकदम सही जगह पर, सही पोस्ट, सही बजट पर आपका पहुंच जाएगा। और आजकल हो गया सावन भादों का दिन आ गया, बरसात का दिन आ गया। तो इसमें क्या है कि बरसात का दिन आने से जो है खुला आपको एरिया है, फ्री रेंज में इस तरह का एरिया है, बिल्कुल मेरे जैसा फ्री रेंज में एरिया है। आप फ्री रेंज में अगर यदि आप भी करते हैं मेरे जैसा, चारों तरफ से देखिए यहाँ हरियाली है, तो फ्री रेंज में करते हैं तो इस तरह से क्या है दोस्तों कि जो है यहाँ जितना भी है बरसात होने के बाद जो है जितना भी केचुआ उचुआ निकलता है उससे ही बतख का आहार हो जाता है, भरपेट आहार हो जाता है। और हम यहाँ से दिखाते हैं आपको कि हम बिल्कुल चारों तरफ बाउंड्री वाल के अंदर से ही हम रखते हैं बतख का। और बतख जो है मेरा बाउंड्री वाल के अंदर ही रहता है, यहाँ फ्री रेंज में रहता है। तो यहाँ से जो है देखिए आपको दिखाते हैं इस तरह से जो है खेत में जो है मेरा जहाँ फ्री रेंज है वहाँ देखिए आपको सामने से देख सकते हैं पानी लगा हुआ है। बरसात का दिन आ गया, घास फूस रहता है और सारा कीड़ा मकोड़ा जो है बहुत ज़्यादा इधर मिलता है। तो इसमें क्या है कि बतख का आहार जो है फूल मिल जाता है। तो आपको बिना सोचे समझे आपको देर नहीं करना है और आप फरवरी माह से बतख पालन शुरू कर दीजिए। और इस तरह से जो है बतख पालन शुरू करने से दोस्तों एकदम बिल्कुल सही जगह पर आप रहिएगा और बिल्कुल सही फ़ायदे में सही जगह पर आपका काम पहुंच जाएगा। आपको बिल्कुल कहीं सोचने और घबराने का बात नहीं है। तो इस तरह से जो है आपको दिखा दिए कि हम फरवरी और मार्च से ही शुरू करते हैं और आपका जो है गाइडलाइन करने का ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा उस समय, क्योंकि उस समय खुला एरिया रहता है, पूरा खेती खार का दिन नहीं रहता है। अगर यदि आपका मेरे जैसा खुला एरिया है, खेत खार का जगह है, तो और भी बेटर हो जाएगा, उसके लिए और भी बहुत अच्छा है। तो चलिए आपको इस तरह से दिखाते हैं मेरा चारों तरफ से। यहाँ तो आपका जगह दिख ही रहा है हरा भरा पूरा। तो यहाँ से दोस्तों बता रहे हैं कि आप फरवरी मार्च में बिल्कुल बतख पालन शुरू कर दीजिए। इसमें बिल्कुल जो है खर्चा भी नहीं आएगा। और फरवरी मार्च क्या रहता है, थोड़ा सा धूप का टाइम रहता है, तो उसमें क्या है कि बतख जो है
ठंडी नहीं लगेगा बत्तख का, और तबीयत ख़राब नहीं होता, बीमार ज़्यादा नहीं होते। और जब तक बारिश आ जाएगा तब तक वो लोग आहार पानी लेने लायक खूब बिल्कुल हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा चारों तरफ का यहाँ बाउंड्री वाल है, और चारों तरफ से जो है यहाँ मेरा इस तरह से जो है ग्रीन पर्दा से घिराव कर दी है, और उधर का जो है पतला तार जाली वाला से एक राउंड उधर से घिराव कर दी है। और दोस्तों हम एक गड्ढा भी खुदवा दिए हैं यहाँ, जो है मेरा 20 बाई 15 का है, अच्छा लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसमें क्या है कि मेरा बत्तख को जो है बत्तख के यहाँ जो है हम कुआं से यहाँ मशीन लगा के पानी भर देते हैं सूखा दिन के लिए। और जो है अभी तो फिलहाल में देखिए यहाँ बरसात का दिन आ गया, तो यहाँ मेरा बारिश में खुद पानी भर गया टपाटप, और यहाँ मेरा इतना एरिया में जो है पानी भर गया है। तो यहाँ जो है मेरा इतना बड़ा एरिया है तालाब का गड्ढा का, उसमें जो है बत्तख तैरने का भी एक काम बन जाता है। और दूसरा फायदा है कि हम इसमें पालन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है दोस्तों आप लोग जो है बिल्कुल घबराने का बात नहीं है, और आप लोग जो है बिल्कुल कीजिए, बत्तख पालन कीजिए। बत्तख पालन करने से डबल फायदा है, बहुत अच्छा बिजनेस है, एकदम एक नंबर 1 बिजनेस है। इसमें कोई घबराने का बात नहीं है, ना डरने का बात है। और साथ साथ में दोस्तों आप बत्तख पालन के साथ साथ आप देसी मुर्गी का भी आप पालन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पास भी 8-10 देसी मुर्गी एकदम बड़ा ग्रेट वाला है। अभी फिलहाल तो इधर मुर्गी घूम रहा है इतना सा, और भी इधर झाड़ी में ही और इधर उधर रहते हैं मुर्गी सब। तो इस तरह से जो है कहीं भी आप काम करते हैं उससे बेटर रहेगा कि आप जो है बत्तख पालन शुरू करें, और बेहिचक बत्तख पालन कर सकते हैं। और बत्तख पालन सारा काम करने के बावजूद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो है उसमें कि ये पार्ट टाइम है। और ऐसा भी कोई घर का सदस्य रहता है खाली फ्री रेंज में, तो आप लोग जो है यहाँ से क्या है कि आप मतलब उन लोग का देखभाल कर देगा, और आप भी दिन भर का कहीं काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर अपना इस तरह का फार्मिंग का भी शाम के टाइम आके या सुबह टाइम आके 2 टाइम देखना है। बाकी तो और इसका कोई काम नहीं, ना इसमें ज़्यादा दवा देना है, ज़्यादा पानी देना है, ना ज़्यादा बिजली लगता है, ना कुछ नहीं करना है। बस सुबह से फार्म से बाहर निकाल देना है। फ्री रेंज में इस तरह से है तो, और फ्री रेंज में रहने के बाद जो है अंदर में ही चरा इन लोग का आहार मिल जाता है। चारों तरफ से हरियाली सब जो है, जितना घास वास जो है सब खा जाते हैं, घास खा जाते हैं। और मुर्गी भी रख सकते हैं, देसी मुर्गी। तो मेरा यहाँ जो है पूरा फ्री रेंज में हमारा जो है बत्तख फार्मिंग है। और मेरा चारों तरफ से आपको दिखा दिए हैं कि मेरा चारों तरफ से खेत खार वाला एरिया है, खेती वाला एरिया है। तो हम ज़्यादातर जो है ये लोग का सेफ्टी से रखते हैं, इसलिए कि जो है दूसरे का खेत में भी नहीं जाना चाहिए, और थोड़ा घर से दूर भी है। तो इससे क्या होता है कि कुत्ता बिल्ली का डर रहता है, इसलिए मेरा हम जो है अपना सेफ्टी के लिए जो है चारों तरफ से तार बाउंड्री जाली का कर दिए हैं। और कर दिए हैं तो हमारा सेफ्टी और सुरक्षा बहुत अच्छा है। हम सुबह से एक बार आ जाते हैं, और दिन के 12 बजे आते हैं, एक बार शाम को आते हैं। बिल्कुल अपना यहाँ जो फ्री रेंज में लोग घूमते रहते हैं। और आपको दिखा दें कि 4-5 महीने का बत्तख इस तरह से होता है। और जो है आपका फ़ायदा जो है सावन भादों का माह जो है, इसमें जो है अगस्त और सितंबर लगने के बाद जो है, अगस्त सितंबर आने के बाद जो है इन लोग का जो है अंडा देना शुरू हो जाता है। तो अंडा का भी एक डबल फ़ायदा हो जाएगा। और देखिए आप वहाँ से जो आपको दिखा दिए बत्तख का, जब क्या है कि अंडा देने का टाइम आ जाएगा, इन लोग का अंडा शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि और फ़ायदा होता है, अंडा का जो बिक्री होता है गांव देहात में खास करके जो है 15 से 15 रुपया का तो खुला रेट बिकता है। और आप कहीं जमा कॉस्ट देते हैं, इकट्ठा देते हैं अंडा का, तो उसमें क्या है कि दोस्तों आपका जो है 10-12 रुपया ही बिक ही जाएगा। और उस तरह का जो है कहीं ना कहीं जो है खर्चा जो है आपका कम पड़ने लगेगा, और आपका फ़ायदा भी ज़्यादा होने लगेगा। तो हम इसी तरह से करते हैं। और हम जो खुद करते हैं वो आइडिया हम आपका वीडियो के माध्यम से समझाते हैं, बताते हैं, मोटिवेशन देते हैं। और मेरा वीडियो देख के आप लोग भी सीखिए और आप लोग भी कीजिए। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। सबसे बेटर बिजनेस है मुर्गी फार्म, बत्तख पालन। और पोल्ट्री सेट से बहुत अच्छा इसमें है कोर्स। और इसमें क्या है कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं है बनाने में, बिल्कुल देसी जुगाड़ से बनाइए। जो हम किए हैं उसी तरह से हम आपको बताते हैं। और ऐसे वैसे बांस बम्बू वगैरह का आप बना सकते हैं। देखिए हम बांस बम्बू वगैरह का बनाए हैं, अरहर का डंडा डाल दिए हैं। और भी इसमें है सुविधा, आप पुआल डाल सकते हैं, धान का पुआल डाल सकते हैं, तिरपाल डाल सकते हैं। और आपके पास अगर यदि उससे कम खर्चा है, उससे कम बजट कॉस्ट है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा सेफ्टी और ज़्यादा इसका जरूरी नहीं है, बस देखभाल थोड़ा सा कर लीजिएगा। और फ्री रेंज में है तो। और देखिए मेरा पास अभी बत्तख का आपको सैंपल दिखा देते हैं यहाँ से। और इस तरह से जो है मेरा पास इसे करके जो है 500 का लोड जो है हम हर बार रखते हैं, हर साल रखते हैं। और इस साल भी रख दिए। और इस बार जो है मेरा बत्तख मेरा फार्म से बहुत ज़्यादा बिक्री हो गया है, और कुछ बचा है अभी। तो
ज़्यादा हमको इधर उधर घूमने का जोर ही नहीं पड़ता है। कोई मीट परचेज के लिए भी ले जाते हैं, कोई पर्सनल खाने के लिए ले जाते हैं। और ऐसे एक ही फार्म मुर्गी से, उसके पोल्ट्री सेट से बहुत बढ़िया बेटर हमको लगा और इस चीज़ को हमने चूज किया और हम करके देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। और इसी चीज़ हम आपको बता रहे हैं, आप भी कीजिए। और मेरा वीडियो देख के बिल्कुल आप घबराइए नहीं, कोई फेक वीडियो नहीं है। हम भी एक गांव ग्रामीण देहात से हैं और मेरा वीडियो आपको देख के मोटिवेट होना है और आप भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको हमको लगता होगा कि इस तरह से जो है मेरा वीडियो को देख के मेरा वीडियो देख के आप पूरा फुल मोटिवेट होइए और जो है मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला मोटिवेशन वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, वहीं से हम अपना वीडियो को विराम करते हैं। तब तक के लिए जोहार झारखंड।